फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपनी ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। पीएम ने जन समर्थ पोर्टल का किया लॉन्च। इसमें आपको डिजिटल माध्यम से लोन ले सकते हैं। चाहे आपको जितना लोन चाहिए आप ले सकते हैं। सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, चाहे आप कृषि लोन लेना चाहते हैं या कोई भी लोन लेना चाहते हो, तो आप आसानी से यहाँ पे ऑनलाइन ही आवेदन करके और आपके ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको बैंक अकाउंट में लोन दे दिया जाएगा। ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, जैसा कि इस पेपर कटिंग में दिया गया है। और मैं लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल पेपर जो आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, और मैं वेबसाइट पर भी लेके चलूँगा। देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया। अब केंद्र सरकार की सभी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम अलग अलग माइक्रो साइटों पर नहीं मिलेगी, बल्कि एक ही साइट पर कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 13 सरकारी योजनाओं को एक मंच पर लाकर उन तक आम लोगों की जो पहुंच है उसको डिजिटल माध्यम से आसान बनाना है। इसमें सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अधिक से अधिक लोग लोन ले पाएंगे। यहाँ पे है कि अधिक से अधिक लोगों को लोन दिया जाएगा। कोई भी बिना गारंटेड के साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप किसी भी तरह से आप ऑनलाइन करके आसानी से लोन स्कीम पा सकते हैं। सरकारी स्कीम के तहत लेन देन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इनमें शिक्षा, कृषि, कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन भी शामिल है। लोन के लिए आवेदन से लेकर सभी मंजूरी तक सभी कार्य जो है इस पोर्टल से ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑफलाइन आपको कहीं भी कोई भी फीस या कहीं भी आपको ऑफलाइन कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑनलाइन करना पड़ेगा। पोर्टल में आवेदन अपने लोन की स्थिति भी देख सकते हैं कि मेरा लोन कहाँ तक प्रोसेस में पहुँचा है। लोन नहीं मिलने पर आवेदक उसकी सूचना भी ऑनलाइन दे सकते हैं। क्या गड़बड़ी है जो मेरा ऑनलाइन आवेदन नहीं मिला है, आप भी अपने शिकायत कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण स्कीम की शुरुआत कर दी गई है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ लेने में यह पोर्टल लोगों को आसान तरीके से उपलब्ध कराएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, पोर्टल से युवा, किसान, कारोबारी सहित हर वर्ग के लाभार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीएम ने कहा कि यह पोर्टल युवाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। किसान का जीवन तो आसान ही होगा इससे, साथ ही जो एजुकेशन लोन लेना चाहता है उसको आसानी से मिल पाएगा। चलिए मैं आपको जो आपका मुद्रा लोन है आप यहाँ से भी अप्लाई करके ले सकते हैं। अब मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ कि कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। जन समर्थ क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल, सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल। अपनी पात्रता जाते यानी कि आप क्वालिफिकेशन जो भी पात्रता है इसकी जांच कर सकते हैं और आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कुल 4 योजनाओं का यहाँ पे यानी कि आप बोल सकते हैं, योजना तो 13 है लेकिन अभी फिलहाल 4 स्कीम के तहत लोन आप ले सकते हो। 4 स्कीम कौन कौन है, तो पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा लोन। कोई भी स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं ये कोर्स नहीं कर सकता हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आसानी से आप जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो अप्लाई करके आप ऋण ले सकते हैं, आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत में आप पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश में, तो आप ऋण ले सकते हैं। स्नातक से लेकर पीएचडी तक या अन्य क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा लोन है कृषि लोन, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र के तहत अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है पात्रता की जांच, यहाँ देख सकते हैं क्या क्या इसमें पात्रता मांगा गया है। तीसरा जो लोन है आप बिजनेस लोन ले सकते हैं, यानी कि व्यावसायिक लोन। उसके बाद है आजीविका ऋण, यानी कि जो भी समूह होते हैं, महिला होते हैं, वो लोग बुनकर होते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और लोन आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बिजनेस लोन पे आपको दिखलाता हूँ। तो यहाँ रहा व्यावसायिक लिंक, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से एक नया पेज खुल जाएगा, व्यावसायिक गतिविधि ऋण योजना। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी आपको निभाना है जो यहाँ पे मांगा गया है कि आपको किस क्षेत्र में आपको रोजगार करना है, किसके लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पे एक विकल्प आपको चुनना है, चाहे आप
हथकरघा बुनकर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों आप हैं तो आप उसके लिए आप उसके तहत आवेदन कर सकते हैं। या अगर आप फेरी वाले हैं या विक्रेता है या ठेला चलाते हैं या सेब बेचते हैं यानी कि ठेला विक्रेता, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं। किसी या अन्य वेबसाइट अगर आप करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी अपना बिजनेस सोच रहे हैं करना चाहते हैं तो उसके तहत भी लोन ले सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सड़क विक्रेता फेरी वाला, ठीक है, जो छोटे लोग होते हैं, तो इस पर आपको टिक कर देना है। तो चलिए मैं टिक कर दिया, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा कि आप कौन से जाति से आते हैं। तो मान लीजिए आप कोई भी जाति से आते हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल मैं कोई जाति में सेलेक्ट कर लेता हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका लिंग क्या है, पुरुष हैं या महिला है, अन्य। तो सिंपल आपको जो आप है आप क्लिक कर दीजिएगा। आपका आवश्यक ऋण क्या है, तो यहाँ पे आप 10,000 से अधिक नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम। अगर मैं 12,000 यहाँ पे दे रहा हूँ, जो बुनकर ठेला विक्रेता होते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता, आप देख सकते हैं। जैसे मैं पात्रता देखिए, पात्रता की गणना जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो 12,000 से आप जैसे ही 12,000 में दिया तो नहीं लिया एक्सेप्ट। कम से कम आपको मैक्सिमम 10,000 तक ही आपको यहाँ लोन मिलेगा, जो ठेला विक्रेता हैं, बिना गारंटी के साथ। आपको सिंपल आपको क्या करना है, इसको 10,000 आपको इसमें भर देना है, ठीक है। अब इस पर हम पात्रता की गणना के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नया पेज पर खुल जाएगा। आपको बोल देंगे कि बधाई हो, हमें मिल गया है एक व्यवसायिक गतिविधि ऋण आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 10,000 रुपया ऋण दिया जाएगा, जो मासिक EMI 1950, साथ में आपको सब्सिडी मिलेगा 390, और ये जो है ऋण एक ईयर्स का होने वाला है, यानी कि 1 ईयर्स। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल लेन देन प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि 1,200 रुपये आपको और भी दिया जाएगा, लाभार्थी किया जाएगा, ठीक है। अभी आवेदन करें, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, और ये जो कैप्चा कोड आपको भर देना, आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। आपको आसानी से वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही करने का आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि एजुकेशन लोन हमें कैसे लेना है, ठीक है। ये तो हो गया बिजनेस लोन। कुल जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम बैक आ जाते हैं इसमें। अब आते हैं हम एजुकेशन लोन कैसे लेना है। तो इस पर हमको सिंपल क्या करना है, क्लिक कर देना है, पात्रता जांच करना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, उस स्थान पर चयन करें जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप भारत के भीतर पढ़ना चाहते हो इस पर क्लिक करें, अगर भारत के बाहर तो इस पर क्लिक करिए, ठीक है। चलिए मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। आपकी वार्षिक आय कितना है, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए वार्षिक आय कितना है। तो चलिए मैं सबसे कम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2.5 लाख पर ईयर्स। उसके बाद थर्ड नंबर दिया गया है कि आप जिसमें अध्ययन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का चयन करें, चाहे स्नातक कर रहे हैं, चाहे स्नातक उत्तर PG या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्नातक सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्नातक की अवधि कितना था, तो 3 ईयर्स, ठीक है। तो इस पर मैं 3 ईयर्स क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद है आप जिस प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं उसे चुनें, ठीक है। तो आप रेगुलर हैं या फिर पार्ट टाइम है, ठीक है। तो मैं पूर्णकालिक कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अपना पाठ्यक्रम शुल्क दर्ज करें, यानी कि आपको पढ़ने के लिए कितने पैसे का डिमांड वहाँ पे किया जा रहा है, या फिर आपको कितने पैसे चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे 50,000 में क्लिक कर लेता हूँ, 50,000। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कृपया हमें वह राशि बताइए जो आपके पास है, जो आप खुद निवेश करना चाहते हैं। तो इसमें कम से कम आपको 15,000 रुपये आपके पास होना चाहिए, जब आप 50 साल ले रहे हैं सरकार से। तो चलिए 50 साल में निवेश कर दिया हूँ। 15,000 यानी 50,000 तो सरकार से मिलूँगा, उसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। अब मैं खुद यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास कितना राशि है, तो 15,000 क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आवश्यक ऋण राशि जो है वो 35,000 निकल के आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कर देता हूँ।
पात्रता पर की गणना करें। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक कर देना है इस जगह पे। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको लिखा जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना CSIC, पात्रता अधिकतम ऋण 35,000, योग्य सब्सिडी राशि 11,900 आपको दिया जाएगा। मासिक जो है आपको 300, यानी कि प्रत्येक महीना आपको 300 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक महीना, यानी कि आपका जो है 300 आपको प्रत्येक महीना आपको कटाना ही है, ठीक है। और ये 20 साल के लिए होगा 50,000, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, तो जैसे जैसे इस पर अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा कि योग सब्सिडी क्या है। मेरे चैनल पर जुड़ जाइए और आप ये बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस के लिए लोन अप्लाई करना है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि इस प्रकार आपको आवेदन करना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया कि अधिस्थगन अवधि के लिए सब्सिडी उपलब्ध है। पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष, अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये होने चाहिए, यानी कि आप 50,000 के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपको जो सालाना इनकम है वो 4.5 लाख आपके होना चाहिए। ऋण राशि पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है, आप जितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे योजना के बारे में विवरण दिया है कि किस प्रकार से आपको ये सब खुद से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद चलिए हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, अभी आवेदन करें। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो मुझे तो लोन लेना नहीं है, तो जिस भाई को या जिस बहन को इसमें लोन लेना है किसी को भी, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद आपको OTP दे दीजिएगा और कैप्चा कोड भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुल जाएगा और इससे बोलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। इससे आप पढ़ लीजिएगा नियम, और ये गोपनीय बात है जो आप केवल ही पढ़ सकते हैं, और नियम निर्देश क्या है आप खुद से पढ़ लीजिए। उसका पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहाँ पे OTP आएगा, आपको लॉगिन कर लेना है। सिंपल आपका जो है आवेदन अप्लाई हो जाएगा और आपको पढ़